नमस्कार दोस्तों। 6 साल पहले 2-2 हजार और 5-5 सौ के ये नए नए नोट छापकर अपने तुगलकी फरमान की वजह से इतिहास में दर्ज हो गए नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब फंसती दिख रही है। नोटबंदी के मुद्दे पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में पसीने छूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि माय लॉर्ड को क्या बताएं। 6 साल पहले 15.5 लाख करोड़ के ऐसे नए नए नोट छापकर बाजार में तो भेज दिया और 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को यह बताने की स्थिति में नहीं है कि नोटबंदी किया क्यों था। मोदी सरकार के वकील सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख मांगकर यह बताने में आनाकानी कर रहे हैं कि देश में नोटबंदी लागू क्यों की गई थी और नोटबंदी लागू करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी। मोदी सरकार के दिग्गज वकीलों ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मांगा, वो भी तब जब पिछले महीने की 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आज का दिन हलफनामे के लिए मुकर्रर कर दिया था। कायदे से होना तो यह चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से पेश अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल हलफनामा लेकर जाते और कहते माय लॉर्ड ये रहा हमारा जवाब। लेकिन आज हुआ यह कि अटॉर्नी जनरल ने हलफनामा दाखिल करने के लिए 1 सप्ताह का और वक्त मांग लिया। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार वक्त मांगने से नाराज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस नागरत्ना ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा, आमतौर पर संविधान पीठ इस तरह कभी स्थगित नहीं होती। हम एक बार शुरू करने के बाद कभी भी इस तरह से नहीं उठते। यह इस अदालत के लिए बहुत शर्मनाक है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी इस बात से थी कि 5 जजों की संविधान पीठ तारीख तय करके सुनवाई के लिए बैठी है और आप समय फिर से मांग रहे हैं एक वक्त का, हलफनामे के लिए 1 सप्ताह का। लेकिन सरकार के वकीलों के पास जब पीछे से कुछ आया ही नहीं था तो कोर्ट को देते क्या। सुप्रीम कोर्ट के इस तेवर ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ा रखे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अब 24 नवंबर की अगली तारीख तय कर दी है। अब समझिए कि मामला है क्या। दरअसल नोटबंदी लागू करने की प्रक्रिया को लेकर 2016 के बाद से 57 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई के लिए 5 जजों की बेंच का गठन किया गया है। जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस B रमा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता के वकील P चिदम्बरम ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार की तरफ से RBI को लिखी गई चिट्ठी, RBI बोर्ड मीटिंग के बारे में जानकारी और RBI की सिफारिश वगैरह के सारे दस्तावेज कोर्ट के सामने लाए जाएं। पता चले कि बोर्ड में RBI ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में पता चले कि केंद्र सरकार ने RBI से क्या कहा। पिछली सुनवाई 12 अक्टूबर को हुई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI को नोटबंदी लागू करने की फैसले की प्रक्रिया पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर यानी आज होने वाली सुनवाई से पहले व्यापक तौर पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था RBI और केंद्र सरकार को। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के नाम नोटबंदी से पहले 7 नवंबर 2016 को केंद्र की तरफ से लिखी गई चिट्ठी और अगले दिन नोटबंदी से संबंधित फाइल तैयार करने का भी निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट का यही निर्देश मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया है। अगर नोटबंदी इतना बड़ा फैसला, नोटबंदी जैसा फैसला कायदे के हिसाब से लिया गया होता तो बाकायदा फाइलों में सब दर्ज हुआ होगा, नोटिंग्स होगी, मीटिंग के बारे में 1-1 मिनट की जानकारी फाइलों में दर्ज होगी। मोदी सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक को जो चिट्ठी लिखी गई थी, जो कुछ लिखा गया था, लिखत पढ़त में जो भी हुआ वो सब कुछ दर्ज होगा। रिजर्व बैंक की बोर्ड मीटिंग में किसने क्या कहा, बोर्ड की मीटिंग के भी दस्तावेज होंगे। नोटबंदी लागू करने की फाइलें, सब कुछ होनी चाहिए, कायदे से होगी और यही सब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है। अगर सब कुछ है तो सबकी कॉपी सरकार के जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट को सौंप देते। लेकिन इतना टाल मटोल और बहानेबाजी
इसका मतलब क्या है और इसकी जरूरत क्या है? जिस फैसले के 6 साल हो गए, उस फैसले की फाइलों के बारे में जानकारी देने में इतना वक्त क्यों चाहिए? 1 महीने पहले आज की तारीख तय थी, लेकिन अब कहा गया कुछ और वक्त चाहिए। क्यों? जब मोदी जी ने एक दिन अचानक टीवी के सामने आकर नोटबंदी देश पर थोप दिया, तो आज इतने सालों बाद बताने में पसीने क्यों छूट रहे हैं? वक्त क्यों चाहिए? तारीख पर तारीख क्यों चाहिए? तब तो मोदी जी को बहुत मजा आ गया था, और मजा आ रहा था जब पूरे देश में लोग कतारों में लगे थे, परेशान हो रहे थे, शादी ब्याह तक रुक गया था, लोगों का जीना मुहाल हो गया था, और मोदी जी जापान में ऐसा भाषण दे रहे थे। उन्हें लोगों की तकलीफ में मजा आ रहा था, लोगों की परेशानियों का मजाक उड़ा रहे थे। जरा सुनिए एक बार फिर, कल भी मैंने सुनाया था, आज फिर सुनिए। 8 तारीख को रात को 8 बजे $500 और 1000 के नोट घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 के नोटों का थप्पा है, लेकिन मुश्किल है। कोई प्रधानमंत्री अपने देश की जनता का ऐसा मजाक उड़ा सकता है क्या? घर में शादी है, पैसे नहीं है, मां बीमार है, 1000 के नोटों का बंडल है, लेकिन मुश्किल है। यह कोई तरीका होता है? और वहां बैठे लोग तालियां बजा रहे थे। यह भद्दा मजाक नहीं था तो और क्या था? लोगों की तकलीफों से मजा लेने वाले प्रधानमंत्री की सरकार 6 साल बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट में यह बता क्यों नहीं रही है कि नोटबंदी लागू करने से पहले प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं? तब तो आप 50 दिन मांग रहे थे, अब तो 6 साल हो गए। देश को कभी कुछ बताया नहीं, नोटबंदी के नाम पर मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार क्या बताती है। अगली तारीख का हम भी इंतजार कर रहे हैं, 2 सप्ताह भी बाकी है। पिछली सुनवाई के दौरान भी मोदी सरकार के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को उनका दायरा समझाने की कोशिश की थी। मामले की सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मामला एकेडमिक रह गया। एकेडमिक, इस तरह से इस केस को सुना जाना संवैधानिक बेंच के वक्त की बर्बादी है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा। उन्हें बड़ी चिंता थी, वक्त की बर्बादी हो रही है। तब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा, नोटबंदी की कवायद एकेडमिक है या नहीं, यह तय करने के लिए मामले की जांच जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जानते हैं कि न्यायपालिका की लक्ष्मण रेखा कहां तक है, लेकिन जिस तरह से नोटबंदी की गई है उसकी जांच की जानी चाहिए। जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि अब तो जो हो चुका वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन भविष्य के लिए क्या ऐसा हो सकता है, शायद यह देखना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई सवाल संविधान पीठ के सामने आता है तो उसका जवाब खोजना या जवाब देना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है। लिहाजा साल 2016 में किए गए केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की जांच की जाएगी। इस जांच से ही पता चलेगा कि यह मामला सिर्फ एकेडमिक है या नहीं। एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साफ साफ कह दिया कि नोटबंदी की प्रक्रिया की जांच जरूरी है। सारे कागज सुप्रीम कोर्ट को हलफनामे की शक्ल में सौंपे जाएं। तभी से सरकार में बेचैनी है कि अब सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दें। याचिकाकर्ताओं की ओर से नोटबंदी पर कई सवाल उठाए गए हैं। नोटबंदी के फैसले के बाद हुई परेशानियों को लेकर, सरकार के तौर तरीकों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। याचिकाकर्ता की तरफ से पी चिदम्बरम ने अपनी दलीलों में कहा कि 15,44,000 करोड़ की मुद्रा को चलन से हटाया गया, इसी मुद्रा को लाने के लिए, और 16,000 करोड़ को छोड़कर पूरी रकम वापस आ गई, तो फायदा क्या हुआ? नकली नोटों पर भी लगाम नहीं लगाया जा सका। काला धन 2-2 हजार के नोटों की शक्ल में बदलकर बक्से में न जाने कहां चला गया। आज भी नोट नदारद है बाजार में। चिदम्बरम ने नोटबंदी लागू करने की प्रक्रिया पर भी कई सवाल उठाए और उन सवालों का जवाब अब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार को यह बताना है कि क्या नोटबंदी का 8 नवंबर का नोटिफिकेशन और उसके बाद का नोटिफिकेशन असंवैधानिक है या संवैधानिक है। क्या नोटबंदी संविधान के अनुच्छेद 300A
यानी संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है। नोटबंदी का फैसला क्या आरबीआई की धारा 26(2) के तहत अधिकार से बाहर का फैसला है? क्या नोटबंदी के फैसले को बिना तैयारी के लागू किया गया, क्योंकि यही आरोप सरकार पर लगा? क्या करेंसी का इंतजाम नहीं था और कैश लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम नहीं था? ये आरोप भी लगे। उस समय महीनों तक लोग परेशान थे। क्या सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसी के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे सकता है? ऐसे सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट चाहता है। अब देखना है कि अगली तारीख को मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दाखिल करती है। लेकिन सवाल यह है, और सबसे बड़ा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा, अगर मोदी सरकार के पक्के वाले कट्टर भक्त हैं तो भी, कि अगर मोदी सरकार ने अचानक रात 8 बजे आकर 8 नवंबर को, आज से 6 साल पहले नोटबंदी लागू कर दिया, और अब 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है उस प्रक्रिया को बताइए जिसके तहत आपने नोटबंदी लागू की, तो उस प्रक्रिया को बताने में इतना वक्त क्यों और तारीख पर तारीख क्यों? 1 महीने पहले तारीख पड़ी 12 अक्टूबर, आज 9 तारीख है, 1 महीने से 3 दिन कम मान लीजिए, और आज फिर वक्त चाहिए वकीलों को। अगली तारीख क्या लाना है, कहां से लाना है? संयुक्त राष्ट्र से फाइल मंगवानी है, अमेरिका से, चीन से, जापान से, कहां से फाइल मंगवानी है भाई? आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच की चिट्ठी पत्री है, सब चीज नोटिंग्स होगी, फाइल में दर्ज होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कायदे से तो 24 घंटे में पूरी फाइल आनी चाहिए। 3 दिन लगेगा हलफनामा, उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने में 5 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, उसका एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन। लेकिन ये 1 महीना, उसके पहले भी तारीख, बार बार टाल मटोल। समझिए कि इसके पीछे क्या पर्दादारी है, और अगर कोई पर्दादारी है तो क्या पर्दा उठने वाला है, इसका हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। और वो 50 दिन जो मोदी जी ने कहा था, उसका जवाब आज तक कुछ मिला नहीं। लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट से तो कुछ पता चले। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट जिस तेवर के साथ बार बार सरकार को कह रहा है कि जवाब दीजिए और हम लक्ष्मण रेखा जानते हैं और ये जांच जरूरी है, क्या ये तेवर बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट हलफनामे की तहकीकात करेगा? और क्या हलफनामा जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, क्या उससे कुछ पता चलेगा? फिलहाल हमें इंतजार करना है। आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा हूं अगली तारीख का। इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।